हेलो शिवा, मेरे यार एक बार आजा। आज तेरे लिए पिताजी, राधा, लक्ष्मी भाभी, छोटा मुन्ना सब परेशान है। सिर्फ एक बार आजा। मित्तिबा मेरे मित्र आजा, तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे मित्र मेरे मित्तिबा। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे मित्र क्या बेटा, मैं तुमसे जो पूछूं बताओगी? काका जी पूछे, क्या पूछ रहे हैं? डाकिया बेटा दो बता, क्या शिवा को देखा और बरसों से मैं ढूंढ रहा पर मिला न मेरा बेटा। 2 बरस बीत गया, मेरा बेटा शिवा न खत भेजता न तार भेजता। रोज इसी स्टेशन पर आता हूँ, शाम सुबह बैठकर इंतजार करता हूँ, हर गाड़ी आने वाली और जाने वाली डिब्बे में तलाश करता हूँ, लेकिन मेरा बेटा नहीं आता। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बेटे को देखा है काका? शिवा तो आया बाबू एक आगे जो शिवा डाकिया बेटा, काका शहरी बाबू आए हैं, मेरे बेटे का दोस्त। हाँ काका, मेरे बेटे का संदेशा लेकर आए हैं। हाँ काका, वो शहर से आए हैं और यही कह रहे थे कि मैं शिवा के पास से आ रहा हूँ। अच्छा बेटा, क्या कहूँ इन गालियों को, सबको तो लाती है लेकिन मेरे बेटे शिवा को नहीं लाती। काका देखना, एक ना एक दिन मेरा यार शिवा जरूर आएगा, आप मेरे साथ चलिए। अच्छा, शहरी बाबू हमारे घर पर पहुंच गए होंगे। हाँ चलिए, चलता हूँ अपने। आइएगा। ना जाने मेरे भैया कैसे हो गए और चिट्ठी भी नहीं लाए हैं। न जाने कैसे हो गए मेरे भैया। चंदा रे हो चंदा रे मेरे भैया
बोलिए मुन्ना। बुआ जी, शहर से पापा के दोस्त शहरी बाबू आए हैं। क्या क्या कहा? शहरी बाबू आए हैं? मुन्ना कहाँ है? उनको बुला के लाइए। शहरी बाबू, मेरे भैया कैसे हैं? मेरे भैया का हाल चाल बताओ। और एक बात ये है कि मेरे भैया खुद खाना बनाते हैं कि होटल से लाते हैं? बताओ शहरी बाबू, मेरे भैया कैसे हैं? बोलो। आप शिवा की बहन है ना? राधा नाम है आपका? हाँ जी। अब देखिए, आप शिवा की बहन है, मेरी भी बहन जैसी हैं आप। देखो बहन, ऐसा है कि परेशान ना हो, शिवा ठीक है, अच्छा है, जहां भी है खुश है वो। ठीक है, मैं भूल गई हूँ, आपको नाश्ता लेकर आते हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बैठिए प्लीज, आप परेशान ना हो। बुआ जी। मुन्ना जाओ, भाभी को बुला कर जल्दी लाओ। हाँ, जाता हूँ। भगवान। हाँ बेटा बोल। देख रहा हूँ मैं। शहर से पापा जी के दोस्त आए हैं। क्या शहर से पापा जी के दोस्त है? जय माता की। माता जी, तूने मेरी मुरादें सुन लिया। आज तुम्हारे मंदिर आई माँ, जैसे मेरे पति की खबर आ गई है माँ। बहुत दयालु है माँ। लेके पूजा की थाली, जो तुम्हारी की जगाली, तेरी आरती उतारूं, तुझे दे दे सहारा, रुक जीवन का तारा, तेरे चरणों पे मारूं भोली। उठिए, क्या कर रही हैं आप? प्लीज आप उठिए। ये क्या कर रही हैं? ये थाली उठा लीजिए। आप शिवा की पत्नी है क्या? लक्ष्मी जी आप ही का नाम है? तो फिर आप क्या कर रहे हैं लक्ष्मी जी? आप मेरा पैर छू रही, देखिए। आप क्या कर रही, ऐसा करिए नहीं, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। आप क्या कर रही, ऐसा करिए नहीं, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा व्यवहार होता है पति संग में, इस तरह नरक में मुझको मत डालिए। लक्ष्मी जी, आप मेरा पैर छूकर मुझे लज्जित क्यों कर रही हैं? पत्नी अपने पति का पैर छूती है, उसी को अपना देवता, अपना भगवान सब कुछ मानती है। मैं एक गैर आदमी हूँ, मैं शिवा का दोषी तो हूँ, आप मेरा पैर क्यों छू रही हैं? लेकिन शेरी बाबू, आज 2 वर्ष के बाद मेरे पति का संदेश लाने वाला भगवान की रूप होता है। आज मैंने तुम्हें भगवान समझकर नहीं उठिए,
देखिए, एक तुच्छ इंसान को भगवान का नाम देना पाप है। मैं एक तुच्छ इंसान हूं बहन, मेरी बहन जैसी हो तुम, ऐसा मत करना प्लीज। करवा चौथी का मैं रखी हूँ बरत, मान कर तुम को भगवान संदेश लाए मेरे आपने, मान कर तुमको भगवान। आज 2 वर्ष के बाद मेरे पति का संदेशा मिला। आज मेरा दिल दरिया हो गया। अगर मेरे बाबूजी सुनेंगे तो उनका दिल समुद्र हो जाएगा। उनकी आत्मा से पूछो आज की क्या बीत रही है। लेकिन हाँ शेरी बाबू, मेरे पति ठीक तो है, ठीक है ना? क्या काम करते हैं? जी हाँ। उन्हें घर की याद नहीं आती? नहीं, वो बहुत मिस करता है आप लोगों को, बहुत मिस करता है। तो फिर क्यों नहीं कराते हैं वो? उनको मुन्ना व राधा बापू की नहीं याद आती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सबको याद करता है, सबको याद करता है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप सब लोग मेरा पैर क्यों छूते हैं? आप तो मेरे पिता तुल्य हैं। मेरे ख्याल से आप शिवा के पिता होंगे, मेरे भी पिता जैसे हैं। देखिए, बड़ों का पैर बच्चे छूते हैं, बच्चों का पैर बड़े नहीं छूते हैं। क्यों लज्जित कर रहे हैं आप सब लोग मुझे? शहरी बाबू, मेरे बेटे का दोस्त हो तुम, बेटे जैसे हो। हाँ, मानता हूं मैं आपके बेटे जैसा हूं, आप मेरे पिता जैसे हैं, तो मुझे अपना पैर छूने का अवसर दीजिए ना। आप मेरा पैर छूकर मुझे तो नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा चाचा जी। मेरे बेटे का संदेशा लाए हो तुम, आ तेरे मुकड़े को चूम लो। उससे कहे ना कि वापस आए। उससे कहे ना कि वापस आए। चला बैठ कर रास्ता देखता द्वार से, उससे कहे ना कि वापस आए। चला शेरी बाबू, मेरा बेटा शिवा कैसा है? ठीक तो है? हाँ ठीक है वो। शेरी बाबू, 2 बरस हो गया बेटा नहीं आया, कम से कम संदेशा तो भेजा। आज मेरे दिल को तसल्ली कुछ हुई है। शेरी बाबू, ये मेरी बहू है, इसे देखता हूं तो आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। क्या करूं? ये मेरा नाती है, शिवा का बेटा। इसके पाँव में चप्पल नहीं है,
फीस ना जमा करने से बाबूजी इसकी पढ़ाई बंद हो गई। ये मेरी बेटी राधा है जो दोनों आंखों की अंधी है। बेटे के जाने के बाद ऐसी गरीबी आई कि बाबूजी हम लोग खाने के लिए मोहताज है। क्या करें, अब तो भीख मांगना पड़ेगा। देखिए आप बुजुर्ग हैं, शिवा के पिता भी हैं और घर के बड़े बुजुर्ग हैं। किसका बेटा कमाने नहीं जाता शहर? हर वो बेटा अपने बाप को प्यारा होता जो शहर जाता है कमाने के लिए, है कि नहीं? आपका बेटा शहर कमाने ही तो गया है ना। आएगा आज, नहीं तो कल तो आएगा ना। अगर आप इस तरह से रोएंगे, दिल छोटा करेंगे, कभी आपने सोचा चाचा कि आपके रोने का असर इन बच्चों पर क्या पड़ेगा? अरे आपको तो समझाना चाहिए इन सबको कि आज नहीं तो कल आएगा। बेटा क्यों परेशान हो रहे हैं आप रोएंगे तो ये बच्चे क्या सोचेंगे अपने मन में कि शायद कहीं बाबूजी को कुछ नहीं, ऐसा मत सोचिए। और प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, आप आंसू मत बहाइएगा, रोइएगा नहीं। आपको मेरी कसम है, नहीं रोइएगा आप। लक्ष्मी जी आप तो शिक्षित हैं, पढ़े लिखी लगती हैं, समझाइए ना अपने बाबूजी को। कहाँ तक समझाऊं शेरी बाबू? ट्रेन के बाद सुनते पागल जैसे प्लेटफार्म की तरफ भागते चले जाते हैं। खाना तो क्या, पानी दवा तक नहीं खाते। कहाँ तक मैं समझाऊं? लेकिन शेरी बाबू मेरे पति को जाते ही घर भेज देना। आपसे मेरी विनती है, आज घर के हालात तुम्हारे आंखों के सामने देखते आ रहे कि आज मेरे बच्चे के पैर में चप्पल नहीं नसीब। आज राधा को मैंने एक तन पे दूसरा कपड़ा नहीं खरीद सकी। बाबूजी आज जो कपड़े लेकर दे के गए वही कपड़ा बाबूजी के तन पे। मैं कहां से क्या करके लाऊंगी, खाने के करूं या कि शेरी बाबू। और याद की अगर मुझसे खपा हो तो भी बता दीजिए। हाँ, आपसे मेरी विनती है। ऐसा कुछ नहीं कहा उसने मुझसे। तो फिर क्या कहा है उन्होंने? कुछ तो कहा होगा आपसे। लक्ष्मी बहन, शिवा ने मुझसे जो भी कहा है, माँ कसम कसम खा के बताता हूँ मैं। क्या कहा उन्होंने? शिवा ने मुझसे जो भी कहा है उसकी हर बात को मान गया हूँ मैं, और उसकी हर बात मान के ही तो यहाँ आया हूँ मैं। फिर भी क्या कहा उन्होंने? हम लोगों के विषय में नहीं कुछ कहा? उसने जो कुछ भी है और बताया मुझे, उसकी हर बात को मैं गवाह हूँ। प्रभावित हुआ मिलकर तुम सबसे बेहद परेशान हूँ। लक्ष्मी बहन, शिवा ने मुझे कुछ ज्यादा नहीं बताया। लेकिन नहीं शेरी बाबू, जरूर आपसे कुछ बताए जरूर होंगे, लेकिन आप मुझसे नहीं बता रहे। कोई शिकवा शिकायत अगर मुझसे हो या किसी बात से मुझसे नाराज,
सबको वही पहुंचाई दो जिस जगह से वो आना नहीं चाहे। शेरी बाबू, अगर वो वहां से नहीं आना चाहते हैं तो हम लोगों को वही हटा दो जहां से वो नहीं आना चाहते। लक्ष्मी बहन, ये क्या बच्चा जैसी बात कर रही हो तुम? ये जानते हुए भी कि शिवा की कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं है वहां। शिवा वहां मेहनत मजदूरी का काम करता है, खुद के रहने का ठिकाना नहीं है बेचारे का। कभी फुटपाथ पर सो जाता है, कभी कहां सो जाता होगा, कोई पता नहीं कि कहां सोता है, कहां रहता है। फिर तुम सबको मैं उसके पास नहीं उसके पास नहीं भेज सकता हूं। मैं कहां भेजूंगा? मैं तुम लोग उसके पास नहीं जा सकती हो। प्लीज आप लोग यहीं रहिए, वहां नहीं भेज सकता हूं तुम सबको। बाबू नहीं, हम लोगों को आप भेज सकते हैं तो जाते मेरे पति से। आपसे मेरी विनती है कि घर जितनी जल्दी हो सके उन्हें भेज देना। भेजोगे ना शेरी बाबू? भेजोगे हाँ, ना? हाँ मैं कोशिश करूंगा। हे भगवान, शिवा तुमने शायद इसीलिए मुझे भेजा था कि शेरी बाबू आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। बहुत दुखी है ये परिवार। ये क्या हो गया मुझसे भगवान? माफ कर देना मुझे भगवान। आलोक वर्मा ने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला, पर आज झूठ बोलूंगा भगवान इस परिवार के लिए। मुझे किसी न किसी तरीके से इनकी मदद करना चाहिए। बहुत दुखी है ये। शेरी बाबू, अब हाँ बेटा, उनसे कहना कि मुन्ना भी बड़ा हो गया, खिलौने नहीं चाहिए, ज्यादा पैसों की चिंता न पापा करे, बस घर को चले आए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ शेरी बाबू, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे खिलौने नहीं चाहिए, हमारे पापा घर चले आए। नहीं बेटा नहीं, अभी तुम इतने बड़े भी नहीं हो गए हो कि तुम्हें खिलौने नहीं चाहिए। कौन कहता है कि तुम इतने बड़े हो गए हो? अभी तुम बहुत बच्चे हो। अभी तुम्हारी खेलने की और खाने की उम्र ही है, पढ़ने की। खिलौने भी लाएगा, तुम्हें अच्छी चीज भी लाएगा। ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? अरे हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया था। अरे आते वक्त शिवा ने मुझे कुछ पैसे दिए थे कि शेरी बाबूजी को दे देना घर के खर्च के लिए। और आप लोगों को देखकर, इस तरह दुखी देखकर मैं खुद ही इतना इमोशनल हो गया कि भूल ही गया था मैं। बाबूजी आइए, आइए और अपने बेटे की कमाई तो ले लीजिए। आइए, देखिए आते समय शिवा ने मुझे ये कुछ पैसे दिए हैं और कहा कि इसे बाबूजी को दे देना घर के खर्च के लिए। इन पैसों की घर पे सख्त जरूरत होगी। तो मैंने गिना तो नहीं, वैसे उसने बताया कि शायद 20,000 रुपए हैं, आप गिन लीजिएगा इन्हें। शेरी बाबू, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरे बेटे को बहुत जल्द भेज दीजिएगा, क्योंकि मैं बीमारी हालत में रहता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं चल बसूं और मेरा बेटा मेरी अर्थी पर कंधा ना दे सके। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? अच्छी बातें सोचो, बुरे ख्यालात क्यों दिल में लाते हो? अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है शेरी बाबू,
जाके मेरे पति से संदेशा जरूर बताना कि घर चले जाए। इन पैसों से घर का खर्च चलाना। और हाँ, आप चिंता न करें बाबूजी, शिवा को जाकर मैं बहुत डांटूंगा उसे, बेवकूफ को। वो तो जहां भी है खुश होगा। यहाँ बच्चे परेशान हैं सब। आप फिक्र न करें, ये पैसे शिवा के दिए हुए इन्हें रख लीजिए, और मैं वादा करता हूं कि उसकी कमाई हर महीने की पहली तारीख को आप तक पहुंच जाएगी। आपका कोई अकाउंट नंबर है तो मुझे दे दीजिए। ठीक है, अगर अकाउंट नंबर नहीं है तो भी उसकी तनख्वाह मैं आप तक पहुंचाऊंगा, कैसे भी पहुंचाऊंगा। आप लोग फिक्र न करिएगा। सहरी बाबू, मेरे भैया से आप कह देना कि मुझे आंखें न चाहिए। मेरे भैया मेरे घर जा आ जाएंगे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। बता देते हैं मुझे। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ। नमस्ते बाबूजी। बहू, बेटी ने 20,000 रुपए भेजे हैं। अब इस रुपए से तुम्हें घर का सारा खर्च चलाना है, अपने लिए कपड़ा खरीद लेना और राधा बिटिया के लिए कपड़ा खरीद लेना। जो मुन्ने की पढ़ाई रुकी हुई है इसकी फीस जमा कर देना, और कपड़ा खरीद देना मुन्ने के लिए, और चप्पल खरीद देना, और कुछ राशन भी लेना। बहू, इन रुपए से हमें क्या लेना देना है? क्या लेना देना है? अरे तो मुझे तो बेटे की याद सता रही है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। मुझे रुपए से कोई लेना देना नहीं है। चलो चलो। जगह जगह में साले बंधे लगा रखे हो। वाह कान्हा जी, वाह कान्हा जी। मेरी बात, आज कई दिन हो गए और ठाकुर साहब अभी तक आए नहीं है। आओ चलते हैं गांव तरफ, देखते हैं किसकी वसूली करना है, किसकी बाकी है। हो सकता है कुछ रकम हाथ लग जाए। चलिए चलो चलो।